आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज का यह वीडियो होने वाला है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस वीडियो में करने वाले हम लोग टीजीटी का मॉडल पेपर 6 हल। इससे पूर्व हम लोगों ने 5 मॉडल पेपर हल किए हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दी है, अथवा आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा करके उन पूर्व के हल किए हुए मॉडल पेपर को हल कर सकते हैं। तो आज की पाठचर्या को बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करना चाहेंगे, लेकिन उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। प्रवासी के गीत किसकी रचना है? प्रवासी के गीत कृति के रचनाकार प्रभात फेरी, पलाश वन, मिट्टी और फूल तथा कामिनी हंसमाला जैसी काव्य कृतियों की रचना करने वाले रचनाकार नरेंद्र शर्मा हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है कि कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? तो आप जानते हैं कि 15 सर्गों में विभक्त जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई यह रचना क्रमशः चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, इन 15 सर्गों में विभक्त यह रचना है, जिसमें पहला सर्ग जो है वह चिंता सर्ग आपका है। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि स्वच्छंदतावाद की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? तो भैया स्वच्छंदतावाद की इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है। तो आपने प्रकृति पर्यवेक्षण, कथा गीत प्रयोग और प्रेम चित्रण ये स्वच्छंदतावाद की विशेषताओं में देखा होगा, लेकिन ब्रज भाषा में रचना करना यह उसकी विशेषता नहीं रही। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है परिमल किस कवि की रचना है? तो परिमल जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, जिन्होंने तुलसीदास, अनामिका, गीत का, राम की शक्ति पूजा जैसी प्रमुख रचनाएं की। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम रचना कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है। और 1916 ईस्वी में अगर आपने पंत द्वारा लिखी गई रचना गिरजे का घंटा सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर है। प्रकृति का सुकुमार कवि ने कहा जाता है। और नौका विहार, युगवाणी, ग्राम्या, रजत शिखर, वाणी पतझर जैसी रचनाएं इनकी प्रमुख रचनाओं में हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है कि निराला की बादल राग कविता का संबंध आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने अगर चयनित कर लिया है कविता में प्रकृति के सौंदर्य से तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि 8वां सर्ग नाटक के नाटककार कौन है? तो द्रौपदी, शकुंतला की अंगूठी, रथ का कंगन जैसे नाटकों की रचना करने वाले नाटककार अगर सुरेंद्र वर्मा विकल्प सी को आपने चुन लिया है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है बड़ा ही मस्त प्रश्न आपके सामने है। ध्रुव स्वामिनी नाटक का चरित्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें आपको बताना है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में कौन से पात्र हैं। तो ध्रुव स्वामिनी में रामगुप्त जो है यह ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र है, जबकि सिंहरण चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है। चंद्रगुप्त नाटक का प्रमुख पात्र सिंहरण है। तो वहीं विशाख उनके द्वारा लिखे गए विशाख नाटक का पात्र है, और स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। तो इस प्रश्न का विकल्प अगर आपने ए चुना है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक इसमें से कौन सा है?
तो रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखा गया आनंद रघुनंदन जो है यह 1800 ईस्वी के आसपास का नाटक है और इसे सामान्यतः जो है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है जो ब्रज भाषा में लिखा गया है और रामलीला की पद्धति पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि हमारी यात्रा साहित्य के लेखक कौन है। हमारी यात्रा के यात्रा वृतांतकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने इन विकल्पों को छोड़ करके लोचन प्रसाद पांडे को चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है, आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ और प्रश्न संख्या 11 है कि भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य राशक या लास्य रूपक कहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। और प्रश्न संख्या 11 का अगर जवाब आप फटाफट उत्तर चयनित करिए और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है भारत दुर्दशा विकल्प डी को तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि हानुस नाटक के नाटककार कौन है। फटाफट उत्तर चयनित करिए। हानुस नाटक के नाटककार कौन है। तो मैं क्लू आपको देता हूं कि कबीरा खड़ा बाजार में उसी नाटककार की रचना है जिस नाटककार ने हानुस को रचा है और आपने उत्तर चयनित कर लिया होगा भस्म शाह ने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है। विश्वामित्र नाटक के नाटककार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो अम्बा, कमला, अंतहीन पार्वती, नया समाज जैसे नाटकों की रचना करने वाले नाटक उदय शंकर भट्ट हैं। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उलट बांसियां किसने लिखी हैं। प्रश्न संख्या 14 का आप सही जवाब बताइएगा कि उलट बांसियां किसके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं और मुझे उम्मीद है कि बरसे कंबल भीगे पानी। विकल्प ए के साथ अगर कबीरदास आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। उनकी प्रसिद्ध उलट बांसियों में है कि एक अचंभा देखा रे भाई, अथाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई भई माई, अचेला के गुरु लागो पाई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर क्या होगा, फटाफट उत्तर चयनित करिए। तो कबीर की जो भाषा है उसमें खरापन भी मिलता है, कहीं कहीं गंवारू लगती है, भाषा में अक्खड़पन भी है, लेकिन साहित्यिक कोमलता कबीर की भाषा में देखने को नहीं मिलेगी। विकल्प सी के साथ आप बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रशोस्ता आचार्य कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर चयनित करिए और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया है विशिष्टाद्वैतवाद में रामानुजाचार्य को तो बिल्कुल सही जवाब। इनके द्वारा चलाया गया श्री संप्रदाय है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वहीं जो है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक युग्म सही है, उसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है आपने वल्लभाचार्य का संबंध शुद्धाद्वैतवाद से बताया तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। आप जानते हैं अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। वहीं जो है विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न। द्वैताद्वैतवाद जो है यह निम्बार्काचार्य का है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न।
मध्वाचार्य ने द्वैतवाद, मध्वाचार्य जो हैं यह द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, आचार्य किस आचार्य की उक्ति है? मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन हैं? आचरण की सभ्यता किसके द्वारा लिखा गया निबंध है और बड़ा ही चर्चित निबंध है, और आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में 6 निबंधों को लिख करके ही उन्होंने अपनी ख्याति अर्जित की है। तो जवाब आपने अध्यापक पूर्ण सिंह को दिया, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन और आचरण की सभ्यता, इन 6 निबंधों को लिख करके ही अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह ने अपनी ख्याति अर्जित की है। एक बार फिर से याद कर लीजिए आप लोग, सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन और आचरण की सभ्यता, ये 6 निबंध इनके द्वारा लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया क्रूरता, तो बिल्कुल राइट आंसर है। वाग विदग्धता, भावुकता और वक्रता, यह तीनों चीजें भ्रमर गीत में मिलती हैं, लेकिन क्रूरता कहीं नहीं मिलेगी, तो विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्त कवि, इसमें से कौन कृष्ण भक्त कवि नहीं है? तो अगर आपने सुंदरदास को इसमें से चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। यह ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में आते हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। ध्रुव चरित किसकी रचना है? ध्रुव चरित का रचनाकार आपको बताना है, और सुदामा चरित, ध्रुव चरित, ये सब रचनाएं जो हैं नरोत्तम दास की हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। विचारमाला, सुदामा चरित, ध्रुव चरित, ये रचनाएं नरोत्तम दास की हैं। अगला प्रश्न, 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? फटाफट उत्तर ट्रिक करिए। 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध अगर देखा जाए तो वह वल्लभ संप्रदाय से है। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है आपको बताना है, और मुझे उम्मीद है कि इसका आपने सख्य भाव, सखा भाव चुना, तो बिल्कुल गलत जवाब है आपका। माधुर्य भाव भी गलत है, वात्सल्य भी गलत है, और दास्य भाव अगर आपने चुन लिया तो बिल्कुल सही जवाब के साथ है सी विकल्प। तुलसीदास जी जो थे वे जो हैं दास्य भाव की भावना से भक्ति करते थे, और माधुर्य भाव मीराबाई की भक्ति थी। मीराबाई वात्सल जो है सख्य भाव की रचना, सख्य भाव की भक्ति जो थी यह किसकी थी? सूरदास की थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि अवधि एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो अवधि और ब्रज भाषा में रचना करने वाले कौन लोग हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो तुलसीदास जी ने अवधि और ब्रज दोनों ही भाषाओं में रचनाएं की हैं। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। बड़ा आसान सा प्रश्न और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जवाब अवधि देकर के आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है।
अगला प्रश्न, चंदायन किस कवि की रचना है? चंदायन का रचनाकार आपने अगर चुन लिया है, अवधी भाषा में लिखी गई यह रचना मुल्ला दाऊद की है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बाकी जो है अवधी भाषा में अगर देखा जाए तो जायसी द्वारा पद्मावत भी लिखा गया है, अवधी भाषा में ही मधुमालती लिखा गया है मंजन की रचना, और अवधी भाषा में ही कुतुबन की रचना मृगावती भी है। तो मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है जो अवधी भाषा में है। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, और इस प्रश्न का जवाब अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, अवधी। सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन कवि थे और 1540 ईस्वी के आसपास इन्होंने पद्मावत की रचना की थी। इनके द्वारा लिखी गई अगर अन्य रचनाओं की बात की जाए तो अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। अगला प्रश्न, अमिट रेखाएं संस्मरण के रेखा चित्रकार कौन है? अमिट रेखाएं संस्मरण के लेखक आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सत्यवती मलिक को चुना है तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, गेहूं और गुलाब रचना किस विधा की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। तो लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब ये रेखा चित्र संस्मरण है, यह रेखा चित्र संस्मरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, रामबृक्ष बेनीपुरी का वह संस्मरण रेखाचित्र संस्मरण था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें मतीराम रीतिबद्ध परंपरा के कवि हैं। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर आपको बताना है कि घनानंद किस वर्ग के कवि हैं, और प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर रीति मुक्त काव्य धारा अगर चुना आपने तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले आचार्य विश्वनाथ हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रीत काल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए और फटाफट वह विशेषता आप इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए। तो रीत काल में अलंकरण की प्रधानता है, ब्रज भाषा की प्रमुखता है और लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, लेकिन प्रकृति के आलंबन के रूप का वर्णन यह इसकी प्रवृत्ति नहीं है। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, उस टीका के टीकाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं कि बिहारी सतसई पर फारसी भाषा में जो टीका आनंदीलाल शर्मा द्वारा लिखी गई, आनंद लाल शर्मा द्वारा, वह फिरंगे सतसई नाम से लिखी गई थी फारसी भाषा में। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम आपको बताना है। तो राहुल सांकृत्यायन की इसमें से आत्मकथा कौन सी है? तो 5 खंडों में प्रकाशित इनकी आत्मकथा है, जिसमें मेरी जीवन यात्रा। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, मेरी जीवन यात्रा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? बकरी बिलाप एक हास्य व्यंग रचना है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नील कुसुम किसका काव्य संग्रह है?
नील कुसुम काव्य संग्रह 1955 ईस्वी में लिखा गया। 1955 ईस्वी में लिखा गया यह काव्य संग्रह रामधारी सिंह दिनकर का है। विकल्प ए के साथ अगर आप हैं तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। हुंकार, उर्वशी, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रेणुका, रश्मिरथी, हारे, परिणाम ये प्रमुख रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले कौन हैं। तो आपने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें से हिंदी में किसने लिखा है ये आपसे पूछा जा रहा है। और इस प्रश्न का जवाब शिव सिंह सेंगर अगर आपने चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प सी, क्षमा करें विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और गारसा दतासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा था। अगला प्रश्न, इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी नाम से हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा था फ्रेंच भाषा में गारसा दतासी ने। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी गारसा दतासी द्वारा लिखा गया था, जिस इतिहास ग्रंथ में हिंदी व उर्दू के अनेक कवियों का परिचय दिया गया था जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिया गया था। अगला प्रश्न है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक का नाम आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है यह लिखा गया है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी गारसा दतासी का है, वहीं हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है कि इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो अन्य से अनन्या तक यह प्रभा खेतान की आत्मकथा है साथियों, आत्मकथा है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है। और शिखर से सागर तक अज्ञेय की जीवनी है। अगला प्रश्न, कौन रसवादी आलोचक इसमें से कहे जाते हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो रस सिद्धांत, नई समीक्षा, नए संदर्भ, समस्या एवं समाधान जैसी रचनाएं, आलोचनात्मक रचनाएं करने वाले रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक कहा जाता है। विकल्प जो है बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम इसमें आपको बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने पृथ्वीराज रासो चुना होगा, जो लिखा गया है किसके द्वारा, चंद्र बरदाई द्वारा। अगला प्रश्न, सिद्ध कवि सराफा की रचना इसमें से कौन सी है। और अगर आपने सिद्ध कवि सराफा की प्रसिद्ध रचना दोहा कोश चुना तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। प्राकृत पैंगलम जो है यह लक्ष्मीधर की रचना है। और पोम चेरू के रचनाकार स्वयंभू हैं, यह स्वयंभू की रचना है। जबकि संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 46। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय आपको बताना है। तो सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय इसमें से क्या होगा। तो जवाब हो जाएगा सिद्धि प्राप्ति हेतु इसमें
स्त्री का संसर्ग, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है। कौल ज्ञान निर्णय का रचनाकार आपने अगर चुन लिया है मत्स्येंद्र नाथ को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। इस पुस्तक का संपादन करने वाले डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची हैं। डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने इस पुस्तक का संपादन किया था, कौल ज्ञान निर्णय का। अगला प्रश्न है, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी लरजने, और जब शहादत लेते हिमगिर के चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बबर, पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलिवेदी पर लहू पुकार उठा था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? फटाफट साथियों उत्तर करिए। और इस प्रश्न का जवाब, अगर आपने उत्साह ऊर्जा को प्रदीप्त करने वाला लक्षण ओज को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ बी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया अधिक पदत्व दोष, तो ए विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी में अकविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी में कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया जगदीश चतुर्वेदी को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने अरुण कमल दे करके बिल्कुल राइट आंसर चुना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन का नहीं है? और आपने इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया है सीढ़ियों पर धूप, तो यह रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है। रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है, विकल्प आपका सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन का नहीं है? और प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया भूरी भूरी खाक धूल, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। यह गे की रचना नहीं है, बल्कि मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर से संबंध किसका है? तो फटाफट इसमें से सेलेक्ट करिए। कामाध्यात्म की समस्या उनकी उर्वशी रचना में है, और पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध की युगीन समस्या उन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा कृति में की है। और युद्ध दर्शन उनके हुंकार, रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र में मिलते हैं। तो सुधारवाद की गुंजाइश रामधारी सिंह दिनकर में देखने को नहीं मिलती है, तो इसमें कूट 1, 2, 3 विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र की कहानी ईदगाह में हामिद की दादी का नाम क्या था? और इस प्रश्न का जवाब अमीना देकर के आपने बिल्कुल सही उत्तर चुना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंदन शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी नहीं गई है? तो इसमें सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये तीनों कहानियां
चंदा शर्मा गुलेरी की हैं। तो आचार्य शुक्ल द्वारा लिखी गई कहानी है यह। 11 वर्ष का समय, सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कौन सा कहानी संग्रह इसमें से नहीं है, और फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने इंसान के खंडहर कहानी को चुना, तो यह मोहन राकेश की कहानी है। मोहन राकेश की कहानी है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है। बुद्धू का कांटा कहानी लिखी गई है चंद्रदास शर्मा गुलेरी द्वारा। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, दुलाई वाली किस विधा की रचना है। तो यह कहानी विधा की रचना है जो बंग महिला राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखी गई पहली कहानी है, और सरस्वती पत्रिका में यह 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है। विजय निवास इस विकल्प एक। आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं अगला प्रश्न है कि जन्मतिथि की देश से फिलोसफी कवियों का सही क्रम कौन सा। संख्या 62 का सही जवाब श्रीधर पाठक का 1859 में जन्म हुआ। 1928 का समयकाल में। अयोध्या सिंह उपाध्याय है जो 1865 1947 तक। गुप्त जी हैं 1886 से 1886 1970। रामनरेश त्रिपाठी का समय है 1889 से 1900। विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कर दे। कवि वचन सुधा मातृ हरिश्चंद्र जी का है। समाचार सुधा वर्षा श्याम सुंदर सेन जी का है। आनंद कादम्बरी बद्रीनाथ चौधरी के उन्होंने का है। प्रजा हितैषी लक्ष्मण सिंह। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष की अगर बात करें हम लोग, तो कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 ईस्वी में। समाचार सुधा वर्षन 1853 ईस्वी का है। और 1881 ईस्वी में मासिक पत्र विजयपुर से निकलने वाला आनंद कादम्बरी विजय जैसी 1855 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। साप्ताहिक पत्र आगरा से निकलता था। चौबीस प्रेमगंज के चंपारण थे। आगे बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जो कृतियां दिखाई दे रही हैं उनकी उनकी विधाओं के साथ मिलान करें। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक। आधा गांव उपन्यास विधा की रचना है, और आई मासूम तुम चंदन हम पानी विद्या निवास मिश्र जी का निबंध है। निवास मिश्र जी का 1957 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन रचा। आधा गांव 1966 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 1963 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है लहरों के राजवंश। और मूर्तय्या आत्मकथा विधा की रचना तुलसी राम की 2000। अगला प्रश्न है आपका कि पात्रों को नाटकों के साथ सम्मिलित करिए। क्रम संख्या 65 का सही जवाब चयनित करिए। सिंहनारा चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है। और युत्सु अंधायुग का नाटक में अंधायुग नाटक का पात्र है जुनेजा
आधे अधूरे नाटक का पात्र है। और दक्ष जो है वो ये कंठ इस पाई का था। अगला प्रश्न, सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित करना है। आरोपवाद भट्ट लोलट का है। आचार्य शंकुक का है अनितिवाद। अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। और भट्टनायक का है मुक्तिवाद। अगला प्रश्न आपका है कि पंडित सल संत बखाने प्रेमी बुंड वसंत में जान है। तो जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया सराफा की पंक्ति है। सराफा का समय काल 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में 759 ईस्वी इनका समय काल है सराफा का। ये 84 सितों से एक सिद्ध थे और दोहाकोश इनकी बड़ी चर्चित रचना है। अक्सर पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस रचना का दूसरा नाम आलाखंड है। परमाणु रासो जर्मी की रचना। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप के कवि हैं। कुंभनदास उत्तर चुन करके सही जवाब दिया। मुल्ला वजही की रचना इसमें से कौन सी है। फल संख्या 72 का सही जवाब। और विकल्प एक मुल्ला वजही की रचना कुतुब मुश्तरी को चुना। विकल्प एक राइट है। लोगन कवित करी खेल कर जानो है। लोगन ने कवित की वो खेल कर जानो है या पंक्तियां किसकी हैं। और ठाकुर को चुन करके आपने रटा। कबीर कहानी राखी नहीं वर्णाश्रम खटदा सनी या पंक्ति किसकी है। यह पंक्ति जो है नामादास। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसका समय बाद में आता है। तब संख्या 75 है। विकल्प 4 का चयन कर लिया आपने। अब ये रस सूत्र के व्याख्याता इसमें से कौन है। 73 का सही विकल्प आपने विकल्प 2 को चुन लिया है। वर्गीय के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट शंकुक मठनायक और अभिनव गुप्त। मठनायक का भुक्ति या भोगवाद है। भुक्ति या भुक्ति या भोगवाद है। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद है। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। शंकुक का नीतिवाद है। उत्पत्ति या आरोपवाद है भट्टलोलक का। भट्टलोलक का उत्पत्तिवाद व आरोपवाद। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है या कथन किसका। आचार्य शुक्ल उत्तर चुन करके राइट से। अगला प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से कृतियों का संयम क्रम। 1503 ईस्वी गायत्री इस पुस्तक में ये भूल गया है। वह ज्ञानदीप 1619 ईस्वी की रचना। इंद्रावती 1744 ईस्वी की रचना है। और अनुराग बासुदेव
Expression result आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी भाषा का विकास का सही क्रम बताना है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत, 500 से 1 ईसा पूर्व तक पाली और 1 ईसा से 500 ईसा तक प्राकृत और इसके बाद जो है आपका अपभ्रंश का समय। आगे निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ सम्मिलित करना भी इस पर हम लोग चर्चा किए थे। तो भारतीय नारी सेन की कवि वचन सुना, अंबिका दत्त व्यास जी की पीयूष प्रवाह, बद्री नारायण चौधरी पूर्ण इनका जो है आनंद कादम्बरी, बालकृष्ण भट्ट जी का है हिंदी पद्य। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद को बैठे भाले का धंधा किसने कहा? प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? और इस प्रश्न का जवाब रमेश तिवारी राजपूत। विकल्प 4 को चयनित कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? और प्रश्न संख्या 82 का उत्तर क्या होगा? निसार 1921 ईस्वी, 1921 ईस्वी का है। विकास विशाख राजश्री का प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी। स्कंद गुप्त 1928 ईस्वी का है। अजात शत्रु 1922 ईस्वी, यानी राजश्री फिर विशाख फिर अजात शत्रु और स्कंद गुप्त। अगला प्रश्न है कि काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? भामा का 6वीं शताब्दी समय काल, तो दंडी का है 7वीं, आनंद वर्धन 10वीं शताब्दी के हैं, अभिनव गुप्त 11वीं। विकल्प एक इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आदिकाल के निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? सात सौ उनहत्तर ईस्वी है आपा का समय। गोरखनाथ का 845, अमीर खुसरो का 1198 और विद्यापति 1350। तो जवाब में विकल्प 3 के साथ आता है। आगे निम्नलिखित रचनाओं को उनकी कवियों के साथ शुरू करते हैं। बीजक कविता संग्रह जो है कवि की रचनाओं का संग्रह है। अखरावत की रचनाओं का आधारित मोहम्मद जैसी है, रामादास का वर्तमान और श्याम सगाई रविदास। अगला प्रश्न है कि किसने बीत काल को श्रृंगार काल कहा? बीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? तब संख्या 86 का सही जवाब आपके
विकल्प 4 को चयनित कर लिया। एक आंसर तो सुना के साथ। यस। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 87 है कि अमृता प्रीतम इस भाषा के साहित्यकार हैं। विकल्प 3 को चुन लिया आपने तो सीधी चर्चित रचना है कामयाबी हो सकती तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ शब्द का विलोम है? जड़ का चेतन। विकल्प 3 राइट आंसर। साकार का निराकार। उपचार को बिना। उत्कर्ष का विलोम। स्पर्श पतन समय किया राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किए हुए को न मानने वाला। 91 का सही जवाब आपने नेता भी select किया तो निम्नलिखित वाक्यांशों में कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है? क्रम संख्या 92 का सही जवाब दो को चुन लिया है। राइट आंसर। वह जिसके समान दूसरा नहीं है क्या कहलाता है? और सोचिए। अगला प्रश्न है कि बड़े न होजे बुलंद गिरी बुलत बड़ाई पाए कद दचूरो सो कनक कोने बड़े जाए इसमें कौन सा लगता है? अर्थात तब न्यास विकल्प 3 राइट आंसर। माला फिरत चुप गया पिरान मन का फेर कर का मन का छाड़ दे मन का फेर। संख्या 95 का सही जवाब आपने इनको चुना जाना होते रहेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि संदेशनी मधुवन कूट भरे। इस प्रश्न का जवाब आप 4 को चुना नोट को राइट आंसर। प्रश्न संख्या 97 एक छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं और इस प्रश्न का जवाब है विकल्प 3 चरण को चुना के राजा। आगे अगला प्रश्न है कि जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मार्क्स होते हैं वह छंद क्या कहलाता है? इस प्रश्न का जवाब आपने 4 को चुन लिया है तो वह छंद राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है छंद की रचना किसके द्वारा होती है? उपकरणों के संयोजन से समायोजन से। कणों की संख्या कितनी है अभी प्रश्न इस पे आपने रूट 8 9 में फिर किया था। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास नहीं काल अली कली निश्चय बुधो आगे कौन वाल किस। यह पंक्तियां बिहारी की थी और इसमें अन्योक्त के अलंकार है विकल्प की पहले। अगला प्रश्न है कि खिली हुई हवा आई फीकी सी आई चली गई। अनुप्रास अलंकार विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर। पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते इसका भी पंक्ति अलंकार। संख्या 3 का राइट आंसर। विरोधाभास विकल्प 3 को चुना आपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? क्रम संख्या 104 का सही जवाब निर्वेद विकल्प 3 को चुना आपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वर्ग अ में दिए गए अलंकारों के उदाहरणों को उनके मान के साथ वर्ग ब से मिलान की। भूषण भिन्न विराजे कविता वनिता
Very good. Yes. First is police. अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नतीजा अनुपस्थिति की मौलिक रचना है? विकल्प दो विभिन्न आपका पुराण गीत को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भी गाथा काव्य के कवियों ने कौन संख्या थे? सही जवाब विकल्प दो प्रश्न दिया राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब जयसिंह का चुनाव। अगला प्रश्न है कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब आपको चुनाव। अब कवि नागार्जुन किस अन्य नाम से साहित्य संग्रह किया है? तो यात्री उपनाम सेलेक्ट करके इस प्रश्न का आपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामदास शर्मा है? प्रश्न संख्या 112 का भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद विकल्प 3 को चुना आपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अनंत शब्द की सही संधि क्या है? विकल्प दो को चुन लिया राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रश्न की सूची एक का मिलान सूची दो के साथ कीजिए और दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब मंगलसूत्र उसका प्रेमचंद का है। इरावती जयशंकर प्रसाद का है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर करता है। तमस इसमें शामिल करें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वास्तविक दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन। तो विकल्प एक के साथ आपको है तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है चंडी चरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? 116 का सही जवाब आपने गुरु गोविंद सिंह विकल्प एक को चुनिया था। और आगे बढ़ते हैं लोग अगला प्रश्न की तुलसीदास चंदन विषय के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई विकल्प दो को चुना था। आगे बढ़ते हैं देखो अगला प्रश्न की मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निमन संग्रह है? विद्यानिवास मिश्र जी को चुना आपने करेगा। रजिया गोगन किसकी रचना है? किशोरी लाल गोस्वामी विकल्प दो को चुना था। अगला प्रश्न है कि चतुरी चमार उपन्यास के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विकल्प दो को चुना तो। आगे विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? इस विषय जवाब हो जाएगा कीर्ति पता कीर्ति लता प्रकाशित की जा चुकी है। विद्यापति की रचनाएं पदावली भी प्रकाशित है। अगला प्रश्न निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कवि कौन है? सुंदरदास। अगला प्रश्न है चित्रावली के रचनाकार उस्मान को चुना 1613 ईस्वी का रचना था।
जगमोगी की चर्चित रचना है ज्ञानदीप 1619 ईस्वी की। ज्ञानदीप कासिम शाह की रचना हंस गवाही तक पूछी जाती है 1731 ईस्वी की। और नूर मोहम्मद की इंद्रावती पूछी जाने वाली 1744 ईस्वी की है। 1744 ईस्वी की इंद्रावती है। अनुराग बांसुरी की बहुत प्रकृति होती है। अनुराग बांसुरी अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी की है। अगला प्रश्न है कि भक्त काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? विकल्प 4 को चुना आपने तो right है। गीतावली क्या है? पंचीका 125 का सही जवाब आपको भाषा में लिखी गई पुष्पांजलि तुलसीदास की तक काव्य रचना। विकल्प एक। साथियों प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके ये तो बताइए। इन लोगों के मन में यह भ्रम हो कि प्रैक्टिस सेट में प्रश्न बहुत आसान से होते हैं तो सहज वो अन्य प्रैक्टिस सेट को हल कर सकते हैं, लेकिन यही आसान प्रश्न अगर गलती से भी गलत हो गए आपके लिए बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इसलिए इन प्रश्नों का रिवीजन करते रहिए। तो कुछ ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक एक नया टाइम। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष जय हिंद।